हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज हम लोग लेके आए एक्सरसाइज 8.4 पार्ट 4 वीडियो है ये इसका। ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज को बहुत ही इजीली और सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, जितने भी बच्चे हैं वो इस एक्सरसाइज का अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं 8.4। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। ये जो टर्म्स हैं sin a sec a एंड tan a, इसको cot a के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। cot a, एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल हो हमारा। इस एंगल को a लेट करते हैं, ये b है, ये c है, ये 90 डिग्री है। अब हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। अगर ये एंगल लिया तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये साइड बेस होगी। अब इसके अकॉर्डिंग cot a क्या हुआ, cot a इज इक्वल टू, एक हमारे पास फॉर्मूला है जो ट्रिक है जिससे हम याद करते हैं। पी बी पी बाई एच एच बी। ये फर्स्ट हमारा होता है साइन, सेकेंड होता है कॉस, थर्ड होता है टेन। जब इसको रिवर्स करते हैं नीचे से देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कॉट, और ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक। तो इसको हम याद रखेंगे। इसको क्या क्या बोलते हैं, पीबीपी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं कॉट ए इज इक्वल टू कॉट ए। कॉट ए इस ट्रायंगल में कहां पे रिप्रेजेंट करेगा, ए बी। कॉट ए बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट ए ये है तो बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा बीसी है तो ये बीसी हो गया। ठीक, तो इसके इज इक्वल टू में कांस्टेंट लेट कर लेते हैं के, तो ये के बाई 1 हुआ, तो इधर भी कॉट ए बाई 1 हो गया। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू के कॉट ए एंड बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू के। ठीक, ये आ गया। अब इसको साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू हो गई हमारी के कॉट ए, के कॉट ए, ए बी, और बीसी क्या हो गया, के बी सी हमारा के हो गया। अब ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स के स्क्वायर्स का एडिशन होता है। यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू है हमारी, ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, के कॉट ए। तो के कॉट ए का स्क्वायर करेंगे, के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस के स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये आ गया। तो ए सी इज इक्वल टू, ये रूट जाएगा, के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो यहां से जो के ये रूट में ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये आ गया हमारे, ये आ गई वैल्यू किसकी, ए सी की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू यहाँ पे नोट कर देते हैं, के कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट। ठीक, ये आ गया। अब देखिए जितने भी टर्म्स है कॉट और के टर्म में आ गए। अब वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से किसकी वैल्यू पूछना है, क्योंकि इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स हमको पता चल चुकी हैं। अब हम ये वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट पूछ रहा था साइन ए, सेकेंड है
सेक ए, थर्ड है tan ए। तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन ए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज p बाय h। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज k बाय k अंडर रूट कॉट स्क्वायर a प्लस 1। इस के से ये k कैंसिल हो गया तो क्या है 1 बाय रूट कॉट स्क्वायर a प्लस 1, कॉट है ठीक। तो इस तरह से ये साइन ए आ गया हमारा ठीक। दूसरा फाइंड करते हैं सेके। सेके सेके हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है के कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई हाइपोटेन्यूज बाय बेस। बेस कितना है, ये बेस है हमारा के कॉट ए, के कॉट ए। तो ये के से के कैंसिल हो गया तो क्या आ गया अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट ए। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 2 भी आ गई। अब प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं tan ए। tan ए क्या है हमारा, tan ए होता है फॉर्मूले से देखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस p बाय b। p की वैल्यू क्या है हमारे पास k है बाय बेस, बेस की वैल्यू क्या है k कॉट a। तो यहाँ पे भी k से k कैंसिल इज इक्वल टू 1 बाय कॉट a। सो tan a इज इक्वल टू 1 बाय कॉट a। अब यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। देखिए tan a का जो फॉर्मूला भी होता है 1 बाय कॉट a होता है और यहाँ पे आ भी गया है कि ये tan a इज इक्वल टू 1 बाय कॉट a होता है। तो इस तरह से फर्स्ट प्रॉब्लम को हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ a in terms of sec a, in terms of a एंगल a, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। यानी sec a दिया है हमें, साइन पूछ रहा है, कॉस पूछ रहा है, tan cot sec दिया है एंड cosec, इतने टर्म्स पूछ रहा है। तो इसको भी हम फर्स्ट प्रॉब्लम की तरह ही सॉल्व करेंगे। जैसे sec a गिवन है तो यहाँ पे भी एक हम राइट ट्रायंगल बना लेंगे। ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री एंगल हुआ। तो 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और बची हुई साइड बेस होगी ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास सेक ए। सेक ए का जो फॉर्मूला होता है सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू होता है ठीक, फिर से वही पी बी पी बाई एच एच बी, परपेंडिकुलर बाय बेस ठीक। सेक ये है पहला, ये फर्स्ट होता है साइन, ये होता है कॉस, ये टैन, ये कॉट, सेकंड सेक, थर्ड कॉसेक। तो देखते हैं सेक ये है, सेक क्या होता है एच बाई बी, एच बाई बी। तो एच हमारा कहाँ पे है हाइपोटेन्यूज ए सी बाई बी, बी क्या है ए बी ठीक, ये आ गया। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट लेट ए सी इज इक्वल टू के सेक ए एंड ए बी इज इक्वल टू के ठीक। अब हमें ए बी और ए सी की वैल्यू आ गई। ए बी जो है हमारा वो के सेक ए है, के सेक ए है, और ए बी के ए एस ए सी है, सॉरी ये ए सी है, के सेक ए, के सेक ए, ए सी हो गया। ए बी कितना है के, ए बी ये के है। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। पाइथागोरस थ्योरम अभी ऑलरेडी लगा चुके हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, पी क्या है हमारा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, बीसी फाइंड करना है। तो बीसी को
राइट में ही रखते हैं, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी को इधर ले आते हैं, माइनस ए सी ए बी स्क्वायर, ये होगा। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां से क्या होगा, ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, के स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगी, के से के है तो इसका स्क्वायर करेंगे, के स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस, सॉरी माइनस है ये, तो ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है के, तो ये के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन बचेगा, तो ये बी सी स्क्वायर, तो बी सी इज इक्वल टू, अंडर रूट लगाएंगे तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा और रूट में बचेगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये बचा। तो ये बीसी की वैल्यू आ गई, बीसी की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये है माइनस वन पूरा रूट में, ठीक। तो हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे इसके रेशियोज। रेशियोज कौन कौन से होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, हमको सेक ए भी लिख देते हैं, सेक ए एंड कॉसेक ए, कॉसेक ए। तो पहला साइन ए, साइन ए क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी की वैल्यू जो है हमारे पास है के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाई एच, एच की वैल्यू है के सेक ए, यहाँ के से के कैंसिल हो गया तो क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाई सेक ए, ये आ गया। अब कॉस निकालते हैं, कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो बी कितना है के है, एच कितना है के सेक ए, तो के से के कैंसिल हो गया, वन बाई सेक ए। तो देखो कॉस ए इक्वल टू वन बाई सेक ए आ रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सही सॉल्व हो रही है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी होता है टेन ए। टेन ए फाइंड करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, पी बाई बी, पी बाई बी। तो पी, पी क्या है के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाई टेन है, बी, बी की वैल्यू क्या है के है, तो ये भी इससे कैंसिल होगा के की, तो क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, कॉट ए, कॉट ए क्या होता है कॉट ए बी बाई पी, बी बाई पी। तो बी हमारा क्या है, बी जो है वो के है बाई पी, पी क्या है के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो ये के से के कैंसिल हो गया, वन बाय सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक। अब देखिए इससे के है, अब हम यहीं से उल्टा करते रहते हैं, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का क्या आता है वन बाई सेक, तो सेक का क्या होगा वन बाई कॉस ए, ठीक। तो ये हमें तो इसके टर्म्स में पूछा था, ठीक है। तो हालांकि इसको नहीं, कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होगा हमारा कॉसेक ए, कॉसेक ए किसका उल्टा होगा साइन का, तो ये आ जाएगा रिवर्स का सेक ए बाई, सेक ए बाई, ऐसा लिखते थे बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो इस तरह से हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 2 भी हमारी सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है, इवैल्यूएट, वैल्यू फाइंड करनी है। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 8.3 कल जो हमने एक्सरसाइज नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में जो सॉल्व की थी, उस वीडियो में इस टाइप्स के क्वेश्चन से, तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 63 27 डिग्री, क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री है, यस 90 है, यहाँ पे भी 90 है। तो जब इन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वन एक हम टर्म्स को चेंज करेंगे, साइन को चेंज करें इसको या इसको चेंज करें, इधर भी एक को चेंज करेंगे, तो हम पहले इसको चेंज कर देते हैं। साइन
स्क्वायर 63 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। साइन 90 27 माइनस करेंगे 63 आएगा, सही है। प्लस साइन स्क्वायर 27 को एज इट इज रखेंगे बाई कॉस, इसको चेंज करते हैं कॉस 17 को, तो कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 73। तो देखिए 90 से 73 माइनस करेंगे 17 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हमें पता चला कि ये क्या है साइन 90 माइनस थीटा है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर लगा देंगे। कॉस साइन कॉस का कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहां से चेक करते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई इसकी वैल्यू 1। तो ये फाइनली आंसर क्या गया हमारा 1। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है साइन 25 कॉस 65। अब इस क्वेश्चन में साइन है कॉस है, ये कॉस है ये साइन है, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है, ये 90 है, इसमें भी ये सम 90 डिग्री है, तो हम चाहते हैं कि अगर इस साइन को कन्वर्ट कर देंगे तो ये कॉस आ जाएगा और इस कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो साइन आएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको चेंज करते हैं, साइन 25 को लिखेंगे 90 माइनस 65 और ये cos 65 ऐसे ही रहेगा प्लस, अब इस cos को चेंज कर देते हैं क्योंकि साइन को cos 90 माइनस 65 साइन 65 डिग्री। अब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos 65 होगा और ये cos 65 प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा साइन 65 साइन ये 65 हो जाएगा। तो साइन ये cos इंटू कॉस 65 थीटा सेम है, तो ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 65 प्लस ये क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 65। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 9 10 स्क्वायर ए, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस के क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या डायरेक्ट टिक मारने से होंगे, तो ये डायरेक्ट टिक मारने से सॉल्व नहीं होते। इसके लिए हमें पहले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद ऑप्शन हमें पता चलता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लिया तो क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब हमें ये प्रॉपर्टी पता है सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो 9 ब्रैकेट 1 इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये कितना आ गया 9। तो 9 हमारे पास जो ऑप्शन होगा जिसमें 9 होगा वही सही होगा। तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द राइट आंसर। अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 4 का सेकेंड पार्ट। 4 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। अब इसमें से कौन से ऑप्शन सही है ए बी सी डी ये दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये अब हमें पता है कहीं पे भी tan cot sec दिया हो तो उसको हम साइन और कॉस के टर्म में चेंज करते हैं, तो इसको भी साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हैं। जैसे 1 प्लस ये tan थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस
कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसमें एलसीएम क्या मिलेगा हमको, कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या है बाई 1, ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में साइन थीटा एलसीएम मिलेगा, साइन थीटा, ये बाई 1 इसके भी है, तो यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये आया। अब इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कैसे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में प्लस 1, तो देखिए ए प्लस बी, और इसको लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे, और माइनस 1, ये 1 ब्रैकेट था, सेकंड ये ब्रैकेट था, बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां से देखते हैं ये पूरा टर्म हमारा ए हो गया, और ये बी हो गया, इधर भी ये पूरा टर्म ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी। हमें पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए हमारा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें पता है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, इसकी वैल्यू 1 होगी, और ये यहाँ पे लिखा था माइनस 1, ठीक, तो ये जो है इसकी वैल्यू क्या है प्लस 1, और ये माइनस 1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई ये बचा साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कितना आंसर आ गया 2। अब 2 हमारे पास जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, तो 2 कहाँ पे है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम 4 की सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अब प्रॉब्लम नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस साइन है, ये हमें ऑप्शन दिए, तो इसी में से कोई करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a है, तो हमने कहा था कि हर क्वेश्चन को जो sec tan cot दिया होगा उसको साइन और cos के टर्म में ब्रेक करेंगे, तो इसको भी हम साइन के टर्म में ब्रेक करते हैं। तो sec a है, sec a को इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस a प्लस tan a को साइन a बाई कॉस a ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में ये साइन में ऑलरेडी दिया है तो इसको हम ऐसे रखेंगे 1 माइनस साइन a। अब यहाँ पे हम कॉस a एलसीएम लिया तो बचा 1 प्लस साइन a ब्रैकेट, और ये 1 माइनस ए ऐसे ही बाई 1। अब ये ऊपर देखिए a प्लस बी लिखा है, ये a माइनस बी लिखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई कॉस a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है कॉस स्क्वायर a बाई कॉस a, तो इस कॉस से ये कॉस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ ऊपर क्या बचा कॉस a, तो कॉस है हमारे पास जो ऑप्शन है वही सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, तो डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह प्रॉब्लम नंबर थर्ड भी हमने सॉल्व कर ली। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये हमें ऑप्शन दिए, तो इसी में से कोई ऑप्शन सही होगा, तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर है ये कॉट स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं कॉट को चेंज करते हैं टेन में, सेम वैल्यू बनाते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाई टेन स्क्वायर है
ये बाई 1 हुआ, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो जब ये फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे जो ये बन रहा था ऊपर क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये हमारा नीचे फ्रैक्शन है इसके, ये है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर ए। तो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जब अभी डिवाइड में है, जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल लिखते हैं इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई, इसके नीचे 1 लिख देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए बाई 1। ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर कट गया, क्या बचा यहाँ पे टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए अगर हमारे ऑप्शन में है तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो टेन स्क्वायर ए कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द राइट आंसर। अब प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में ये जो प्रॉब्लम नंबर 4 से क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन जो स्टार्ट है वो क्वेश्चन हमें अच्छे से नोट करने, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्या होगा बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है वो काफी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबको सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखते हैं, हमें प्रूव करना है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर एंगल्स इन्वॉल्वड इन एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। क्या डिफाइन किया गया, cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा माइन बाई 1 प्लस cos थीटा। तो इस प्रॉब्लम को हम एलएचएस से भी सॉल्व कर सकते हैं, आरएचएस से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है, हम हमेशा लेफ्ट और राइट में वही साइड सेलेक्ट करेंगे जिधर से हम इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इसको राइट से। तो RHS 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब कोई भी नंबर अगर सेम साइन में और अपोजिट साइन में, सेम नंबर्स हो अपोजिट साइन में, तो उसको हम क्या करते हैं, हमेशा रेशलाइज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो रेशलाइज करने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया बाई, अब ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं, 1 हमें लाना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रखते हैं बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया। अब ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है तो मिला के होल स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर कर दे। ठीक, अब ये क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है तो इस साइन थीटा को इंडिविजुअली डिवाइड में इसके नीचे भी और इसके नीचे भी भेज दें। तो 1 बाई साइन थीटा प्लस माइनस सॉरी माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट बाई साइन क्या होता है कॉट होता है माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व हो गई। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, प्रॉब्लम जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे नोट्स जो है इनके अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और पूरी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है हमारी, cos ए, cos
ए बाई वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक, तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, फिफ्थ की सेकेंड प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब एक और कॉन्सेप्ट हम याद रखते हैं प्रूव करने के लिए। जिधर से हमारे पास मैक्सिमम टर्म्स होते हैं उधर से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इधर सिंगल टर्म है, मैक्सिमम टर्म्स तो इधर है, तो हम इस प्रॉब्लम को इधर से सॉल्व करेंगे। इधर सॉल्व करने के लिए देखिए पूरा प्रॉब्लम जो है ये साइन कॉस के टर्म में दिया है, तो इसको ब्रेक नहीं करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने में क्या होगा, ये इस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देखते हैं एलएचएस से। कॉस ए बाय वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब हमें यहाँ पे एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम जो मिलेगा एक तो ये है वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर जिन बच्चों को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो उनको क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स हो वो एलसीएम हो जाएगा हमारा, उसी को नोट डाउन कर ले। अब इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो ये कैंसिल हो गया, कॉस बचा, और कॉस के साथ ये इंटू होगा तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कॉस स्क्वायर ये है, ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए, या बाई इसको ऐसे ही रखते हैं, इसमें सॉल्व नहीं हो सकता, वन प्लस साइन ए और ये कॉस ए। अब यहाँ पे देखते हैं ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। अब ये वन और ये वन कितने हो गए, टू, यानी वन प्लस टू साइन ए बाई वन प्लस साइन ए कॉस ए। अब ये वन और ये वन कितना हो गया, टू, तो यहां से हमारा आया टू प्लस टू साइन ए बाई वन प्लस साइन ए और ये कॉस। अब यहाँ ऊपर टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए बाई वन प्लस साइन ए और ये कॉस ए। अब ये वन प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, टू बाई कॉस ए। अब ये टू बाई कॉस है तो टू बाई इंटू वन बाई कॉस, इसको ऐसे कैलकुलेट करें वन बाई कॉस, तो टू इंटू वन बाई कॉस क्या हो गया, सेक ए, सेक ए, तो क्या आ जाएगा टू सेक ए। तो देखिए ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड टू सेक ए। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया हमने। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, tan थीटा। प्रॉब्लम नंबर 3, tan थीटा बाई वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई वन माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये tan कॉट में दिया है, इधर कॉसेक में दिया है, हमेशा किस में होता है, साइन कॉस में होना चाहिए। तो पहले हम इधर से एलएचएस से इसको कन्वर्ट करते हैं, एलएचएस tan, tan को सॉल्व करते हैं, इसे tan को, इस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई ये वन माइनस कॉट है तो वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, या प्लस यहां से क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई यहां से क्या आएगा वन माइनस कॉस, tan है, tan क्या होता है साइन बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहां से हमने साइन थीटा एलसीएम लिया, साइन थीटा एलसीएम लिया तो क्या बचा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे कॉस थीटा तो ये क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आया। अब
देखिए ये एक फ्रैक्शन है हमारा और ये एक फ्रैक्शन है, इसमें ये फ्रैक्शन है एक और ये एक फ्रैक्शन है, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये फ्रैक्शन जो है इसके साथ रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आया, प्लस इसमें भी वही होगा, इसमें क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इनटू, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू होके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखिए उल्टा लिखा हुआ है, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिला। अब देखिए यहाँ से कॉस कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे साइन कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा क्योंकि अपोजिट साइन में है, तो यहाँ पे माइनस लगा दें और ये कॉस के साथ क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक, वाला नहीं लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, ये फॉर्म आइडेंटिटीज लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, कौन सी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटीज लगाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो पुट करते हैं, ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां से हमें दिख रहा है कि ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक। और ये है हमारा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा, ये भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया, इस टर्म्स को कैंसिल होने के बाद क्या बचा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचा बाई, यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये देखिए दोनों के नीचे डिवाइड में, तो इसको इंडिविजुअली डिवाइड में भेज दे, क्या आएगा, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और ये 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका 1 और कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 2 भी हमारी प्रूव हो गई 1 प्लस के साथ। अब प्रॉब्लम नंबर 4 को प्रूव करना है हमें, कैसे, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आरएचएस से सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कोई चीज नहीं आएगा, 1 माइनस कॉस ए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो इसका फॉर्मूला ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस है, और 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए आया, ठीक। ये हमारा अभी नहीं प्रूव हुआ है, 1 प्लस कॉस ए को प्रूव करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, लिख लेते हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए
तो इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए को क्या लिखेंगे 1 बाई सेक ए। सेक ए एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो सेक ए एलसीएम जब हमें मिला तो बाई 1 ये क्या आएगा सेक ए प्लस 1। हमें लिखना क्या है 1 प्लस सेक ए। सेक ए प्लस 1 लिखे या सेक 1 प्लस सेक ए लिखे, एक ही बात है। तो ये क्या आ गया सेक ए। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर ली। अब प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हमारे एग्जाम्स में काफी टाइम्स आई हुई है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट cos a के प्लस कॉट a, ये हमको प्रूव करना है। वो आइडेंटिटी यूज करते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी cos a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो LHS से सॉल्व करते हैं। LHS cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1। इसको प्रॉब्लम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अब क्या करते हैं हम इक्वेशन ए, इसको ए लिया तो इक्वेशन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, पूरी इक्वेशन को साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा cos ए माइनस साइन ए प्लस 1। अभी इसको पूरा क्वेश्चन लिखते हैं ऐसे cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 ये आया। अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे साइन ए से, तो इसके डिवाइड में लिखते हैं साइन ए, यहाँ पे भी साइन ए, यहाँ पे भी साइन ए बाय साइन ए। हर टर्म को हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया साइन ए वैसे 1 आया, यहाँ पे भी ये से कैंसिल ये 1 आया। तो ये जो 1 आ रहे हैं इनको हम लास्ट में भेज दें और बाकी इक्वेशंस को एज इट इज लिख ले। अब ये देखते हैं कि cos a है, cos a बाई साइन ए, ये क्या हो जाएगा cot a प्लस ये 1 बाई साइन क्या हो जाएगा cosec हो जाएगा cosec a। ये 1 आया माइनस का तो माइनस का 1 इधर लिखेंगे बाई, ये भी cot a बन जाएगा cot a। ये माइनस का 1 बाई साइन cosec हो जाएगा माइनस cosec a प्लस 1 ये आया। अब इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ये माइनस 1 है, 1 की आइडेंटिटी हमें दी हुई है। यहाँ पे क्या दिया है इस 1 को फाइंड करें तो 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a ये है। तो इस 1 की प्रॉपर्टी यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास कि cot a प्लस cosec a, तो ऐसे रहेगा cot a प्लस cosec a एज इट इज रखा माइनस 1 है। 1 की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है ये cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर a बाई बाई में हमारा क्या है cot a माइनस cosec a प्लस 1, इसको ऐसे रखा। अब ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी आ जाएगा। तो ये क्या आया cot a प्लस cosec a माइनस cosec a ये प्लस cot a और cosec a माइनस cot a ये आया बाई cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब यहां से cot a प्लस cosec a कॉमन मिलेगा तो cot a प्लस cosec a कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा ये 1 माइनस ब्रैकेट, ये तो निकल गया कॉमन, तो ये बचा हमारा cosec a माइनस cot a बाई ये क्या है cot a माइनस cosec a प्लस 1 ये आ गया। अब यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये क्या आएगा cot a प्लस cosec a, यही हमको लाना है। तो 1 माइनस ये माइनस हो जाएगा cosec a प्लस ये हो जाएगा cot a। अब डिनोमिनेटर में हमारा क्या है cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि ये cot a माइनस cosec है, cot a दिया प्लस माइनस cosec a माइनस cosec, तो ये सेम नंबर इससे कैंसिल हो गया।
तो बचा क्या, ये टर्म्स बचा, ये क्या है हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 5 भी हमने प्रूव कर ली। तो काफी ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है और इस एक्सरसाइज की सबसे टफ प्रॉब्लम है। तो इसको इस टाइप से करेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या है, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए का होल रूट है इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए एलएचएस से सॉल्व करते हैं। एलएचएस में पहले ही कहा था हमने, जब हमें सेम नंबर अपोजिट साइन में लिखे, सेम नंबर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए अपोजिट साइन में, तो वहां पे हम रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। अब इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे होता है, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से। तो डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस साइन है, तो अपोजिट साइन 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए आया तो होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं, रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, बाई ये ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां से क्या आया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये क्या हो गया हमारा 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर, ये क्या होगा कॉस स्क्वायर होगा, तो कॉस स्क्वायर भी रूट से बाहर आएगा तो कॉस ए आएगा। ठीक, अब ये दोनों के नीचे डिवाइड में है तो इसको इंडिविजुअली डिवाइड में भेज देते हैं। तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब यहां से 1 बाई कॉस ए क्या होता है हमारा, ये होता है सेक ए। ठीक, प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये क्या होता है टेन ए, टेन ए। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 6 भी सॉल्व कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है हमारी, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये प्रूव करना है। तो ये भी काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, सॉल्व करते हैं। तो ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये साइन थीटा यहाँ पे कॉमन मिलेगा, तो साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा बाई यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन लिया तो बचा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहीं से साइन थीटा और कॉस थीटा मिला के तो आ गया हमारा कि टेन थीटा बन गया, तो यहाँ से टेन थीटा लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 1 है इसका फॉर्मूला लगा देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी यही आइडेंटिटीज लगा देते हैं, तो साइन 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पे भी एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो 1 की जगह पे माइनस लिखा तो ब्रैकेट में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आएगा टेन थीटा, तो ऐसे रहेगा। अब ये देखिए साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन थीटा माइनस का स्क्वायर में, ये प्लस में है तो यहाँ क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पे जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टेन थीटा ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई अब यहाँ पे देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा ये माइनस का तो ये प्लस का, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का है साइन स्क्वायर थीटा।
तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ये टेन थीटा। तो इस तरह से ये हमने प्रूव कर दी। प्रॉब्लम नंबर 7 भी हमारी सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, ये भी काफी टाइम्स क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ लिखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए एलएचएस से सॉल्व करते हैं। एलएचएस अभी क्या दिया है, ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो इनका हम क्या करते हैं, सिंपली होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले की वैल्यू पुट करेंगे। साइन ए का होल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस कॉस ए सेक ए, ये आया। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए है, ये कॉस स्क्वायर है। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो ये 1 लिखा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ये और कॉसेक स्क्वायर, ठीक, कॉसेक स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर भी ये रहेगा, ठीक। तो देखिए 1 प्लस इसको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 साइन ए इंटू ये कॉसेक है, कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 बाई साइन ए, तो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा है 2 बचा है इसकी वैल्यू, ठीक। यहाँ पे भी क्या करते हैं 2 कॉस ए इंटू सेक ए को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, तो ये कॉस ए कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू भी 2 आ गई। मीन्स ये जो टर्म लिखा था इसकी वैल्यू 2 है, और इसकी वैल्यू भी कितनी है 2 है, तो ये 2 प्लस ये भी 2 आ गया, ठीक। तो अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए ये कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5 5 आ गया, प्लस अभी हमें कितना लाना है 7 लाना है। 2 नंबर्स अभी और कम है हमारे पास, 2 नंबर्स लाने के लिए ये कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो देखिए ये 1 और ये 1 2 हुआ, और ये 5 कितने हो गए 7 प्लस 10 पहले लिखा तो टेन स्क्वायर ए लिख लिया, प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लिया। तो इस तरह से ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 8 भी सॉल्व हो गई। तो ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे। अब प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है, cosec a माइनस साइन ए ब्रैकेट sec a माइनस cos a इक्वल टू 1 बाई tan a प्लस cot a। तो इसमें दिया हुआ है कि इस LHS और RHS दोनों साइड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हमारा LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले LHS फाइंड करते हैं। LHS क्या है cosec a, cosec को क्या लिखेंगे 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए को हम साइन ए ही रहेगा, ये साइन ए ब्रैकेट यहाँ पे सेक ए को 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए को कॉस ए ही रखेंगे। अब यहाँ पे तो एलसीएम मिलेगा हमको साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस ब्रैकेट में कॉमन मिलेगा कॉस ए, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए होगा, बाई साइन ए होगा इंटू ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा, बाई ये कॉस ए है। तो इस कॉस ए से एक ये कॉस ए कैंसिल, इस साइन ए से एक ये साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आया साइन ए कॉस ए आया। ये हमारा एलएचएस है। अगर यही आरएचएस भी आ जाए तो ये इक्वल आ जाएगा। तो आरएचएस लाने के लिए टेन ए प्लस 1 बाई कॉट ए, तो 1 बाई
tan ए को क्या लिखेंगे 1 बाय साइन, इसको साइन ए बाई कॉस ए लिखेंगे, कॉस ए प्लस कॉस ए, कॉट ए को कॉस ए बाई साइन ए लिखेंगे। यहाँ पे एलसीएम हमको मिलेगा साइन ए कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन ए, और साइन ए से इंटू होगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए सेम, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई, ये वाला तो 1 ऐसे ही रहेगा बाई 1 बाई ये क्या आ जाएगा साइन ए और ये कॉस ए। अब ये हमारा फ्रैक्शन है 1 के नीचे डिवाइड में, तो ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ए कॉस ए बाई 1, तो क्या आ गया इधर से साइन ए कॉस ए। तो इस तरह से ये हमारा RHS भी है, यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों प्रूव हो गए। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर ली है। अब प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ये हमारी इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर 10 जो है लास्ट प्रॉब्लम से। तो देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब देखिए दो इक्वल टू लगे तो इसके इक्वल ये भी प्रूव करना है और इसके इक्वल ये भी प्रूव करना है। तो पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं LHS से। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो LHS से सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है वो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसका होता है कोसेक स्क्वायर ए का, कोसेक स्क्वायर सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक को साइन स्क्वायर ए बाई 1। अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। अब साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है टेन ए और ये होल स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ से क्या आ गया ये टेन स्क्वायर ए आ गया। तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, टेन स्क्वायर ए प्रूव हो गया। अब दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉट ए, तो इसको भी LHS से सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस ये कॉट है तो ये भी 10 में होना चाहिए, तो 1 बाई टेन ए लिख सकते हैं इसको ऐसे, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं टेन ए, तो ये टेन ए माइनस 1 हुआ। तो देखिए ऊपर है टेन ए माइनस 1, ये 1 माइनस टेन ए है, तो 1 माइनस टेन ए बाई, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए हो जाएगा और बाई में टेन ए रहेगा। अब देखिए ये फ्रैक्शन है, ये फुल फ्रैक्शन है, इसके नीचे डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस टेन ए बाई इंटू में टेन ए बाई माइनस 1 माइनस टेन ए, ये आया और इसका ये होल स्क्वायर है। तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या हमारा माइनस टेन ए बचा और इसका ये स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा प्लस आएगा, और टेन ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर है तो प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह प्रॉब्लम नंबर सेकंड से भी हमने ये प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार हमने लास्ट प्रॉब्लम ये फिनिश कर दी। तो इस तरह से हमने जो है चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो था वो टोटली खत्म कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा एक नेक्स्ट चैप्टर्स का। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी वीडियोस पढ़े हैं सभी बच्चे इन वीडियोस का अच्छे से नोट्स बनाएं और उनको मैक्सिमम टाइम्स देखें, जिससे उनका कॉन्सेप्ट जो है टोटली क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।